ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है, डूब के जाना है। किसने लिखा ये? आग का दरिया डूब के जाना। और जब बंदा डूब ही गया, आगे जाके रसगुल्ले खाने जाके उसने। आपको पता है ये शेर मैंने क्यों पढ़ा? क्यों? एक्चुअली मेरी लव मैरिज हुई थी। मैं अच्छा भला घर चला रहा था, मेरे घर वालों को पता नहीं था मेरी लव मैरिज हुई है, और मेरे बाप ने मेरी दूसरी शादी करवा दी, अरेंज मैरिज। और मैंने भी नहीं मना किया, मैंने कहा चलो एक लड्डू खाया एक और सही। अच्छा। डबल सिम वाले मोबाइल भी तो आ ही रहे। और अभी चक्कर क्या, 2 लड्डू खा ले, अभी मीठा ज्यादा हो रहा है। अच्छा। अभी तंग कर रहा है ये मीठा मेरे को। ऊपर से मेरा बाप हर जगह जुबान दे के आ जाता है, उसी की वजह से शादी करनी पड़ी मेरे को। जहां भी जाओ जुबान दे के आ जाता है। परसों एक बंदे ने उसकी टांग तोड़ दी, उसको जाके बोल के आ गया, कहता मेरा बेटा आके बदला लेगा। फिर मैं गया वहां, मेरी तोड़ी उन्होंने, फिर मैं भागा वहां से। ये तो शुक्र है भगवान का, मेरी तीसरी गर्लफ्रेंड भाग गई किसी और के साथ, नहीं तो मेरे को तो 3 शादियां करनी पड़ती। बाप रे बाप, शुक्र। हालांकि उसने मुझे भी भागने का ऑफर दिया था, मैं खुद ही मुकर गया। मेरे को भागने का शौक नहीं है, नहीं इतना। इसी वजह से मैं क्रिकेट भी जब खेलता था सिर्फ चौके और छक्के मारता था, ताकि भागना ना पड़े। मैं एक बार बचपन में भागा था, मुझे याद है, प्रॉपर याद नहीं, लेकिन मिश्रा जी की बेटी की शादी थी। मैंने दूल्हे की नकली टांग चुरा के भाग गया, और मिश्रा जी ने जर्मन शेफर्ड छोड़ दिया मेरे पीछे। मेरे को ठीक से याद नहीं, लेकिन घर वाले बताते हैं कि मैं उनके घर से 32 किलोमीटर दूर अर्धनग्न अवस्था में पाया गया था मैं। एक मेरी बीवी का फोन आ गया, दूसरी वाली, लव मैरिज वाली। हेलो, हाँ जानू। हाँ बेबी बोलो ना। नया फ्लैट ले लिया तूने? पैसे वाली है। हाँ, कहाँ लिया? चिंचोली बंदर। वाह, कौन सी बिल्डिंग में? अब सारा शहर छोड़ के तेरे को वही मिली थी क्या? चल ठीक है, आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ अभी मैं घर पे। एक तो बेड़ा गर्क, सही कहा किसी ने, लड़कियों को अकल नहीं होती। जहाँ मेरी पहली बीवी रहती उसके बगल वाला फ्लैट ले लिया, बेड़ा गर्क। अब मैं क्या करूँ? oh माय गॉड, हे भगवान अब क्या होगा? बचा ले मुझे। जब आती पैरों को पड़ती क्या है? अरे अरे मैं तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके पैर छू रही थी। ये औरतों को मांगने का बहाना ही चाहिए, आशीर्वाद लेना है। वैसे भी हर औरत का धर्म होता है कि अपनी पति के चरणों में पड़ी रहे। चरणों में रहना? तेरा बाप की शादी से पहले पूछ रहा था फ्लैट के कितने कमरे हैं, उसको बोलती चरणों में रहना है। तेरा मुंह जुराब जैसा, तू सही रहती चरणों में। हाँ बाबा ठीक है, छोड़ो बेकार की बातों को। ये बताओ खाने में क्या बनाऊं? खाने में क्या बनाएगी तू? ऐसे पूछ रही जैसे पिछले हफ्ते बड़ा मालपुआ खिलाए थे मेरे को, नूडल ला के दिए मेरे को, एक केंचुआ जिंदा भाग रहा था उसमें। मैंने कहा ये क्या है? कहते आई एम सॉरी, मेरी गलती नहीं, बस यही नहीं भरा, बाकी 12 तो नूडल उबलते ही घुल गए थे बीच में। आप ना हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, कभी मेरे साथ पति जैसा व्यवहार नहीं करते। कितने महीने हो गए हमारी शादी को, आपने आज तक मुझे एक फिल्म नहीं दिखा दी। कम से कम एक कॉमेडी फिल्म दिखा दो। तो अपनी शादी की फिल्म देख लेना, वो भी तो कॉमेडी थी। साला शादी मेरी, मेन लीड में जीजा इसका, बारात की एंट्री हुई इसका जीजा, कोई खाना खा रहा वहां पे जीजा इसका। मेरे को तो ये टेंशन नहीं साला कहीं फेरों पे भी ना बैठा हो, वही धोखा दे गया कमबख्त। जहां होना चाहिए था वहां बैठा नहीं। मेरी जीजा के बारे में ना आप कुछ भी मत बोलिए, बहुत प्यार करते हैं मेरी दीदी को। पता है 4 साल हो गए उनकी शादी को और 3 बच्चे भी हैं। 4 साल हुए, 3 ही बच्चे ने, 1 साल तो वो भी नाराज ही रहा ना। अबे कहाँ नहीं होती लड़ाइयाँ, इसलिए तेरे को कहता हूँ ये फिल्मों का चक्कर छोड़। जैसी आजकल की फिल्में आ रही ना, इससे अच्छा तो बंदा किसान भाइयों की चौपाल देख ले। अच्छी फिल्म देखनी तो इंतजार करो, मैं भी तो कर ही रहा हूँ ना। हाँ वैसे बात तो सही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप जैसा पति पाकर तो मैं धन्य हो गई। आप ना बिल्कुल सलमान खान जैसे लगते हैं। कोहनी मार के ना नाक तेरा परे तोड़ के रख देना मैंने। ये औरतें इतनी झूठी होती ना, सलमान जैसे लगता है। हेयर स्टाइल छोड़ दे, स्माइल छोड़ दे, बॉडी छोड़ दे, बाकी क्या है मेरे में सलमान जैसा। जब नाश्ता वास्ता बना जाके। ओके। हाँ तमीज औरत। जानू जानू आगे तुम जानू, सदा सुहागन रहो। देखा, हमेशा अपने मतलब की बात करना। आशीर्वाद भी वही देते हैं जिसमें इनकी उम्र लंबी हो। वो डार्लिंग तो समझ नहीं बैठो यार, तुम लोगों को आशीर्वाद की क्या जरूरत है? औरतों की तो वैसे ही उम्र बड़ी लंबी होती है, लाखों में एक आधी मरती, वो भी एक्सीडेंटल। वैसे तुम लोग कितनी कितनी देर तक जीती रहती हो, बंदे ही मरते हैं बेचारे। क्यों डार्लिंग, बीवियां जल्दी मरती क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी बीवियां नहीं ना होती। तुम ना मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। नहीं डार्लिंग, आई लव यू। मैं क्या यार, तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैंने तभी सोच लिया था मैं तुम्ही से शादी करूंगा। मैं इतनी अच्छी लगी थी? मर्सिडीज में कौन नहीं अच्छा लगता? अरे आई एम जस्ट किडिंग, आई लव यू डार्लिंग। आई लव यू टू। अच्छा बताओ, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? मैं भी मर जाऊंगा 50-60 साल बाद। यार तुम मरने मराने वाली बातें क्यों करती हो? प्यार करना, आई लव यू। ये कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए, अभी फोन करती हूँ। हेलो,
हाँ कहाँ रह गए आप? अभी तक नहीं आए। मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया, ठंडा हो रहा है। अबे चंदू, तूने नाश्ता बना दिया? साली शेफ की बेटी, इतनी जल्दी नाश्ता बना दिया? हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। जानू, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें अपने हाथ से बना के चाय पिलाऊं गर्मा गर्म। ओह हाउ स्वीट। स्वीट नहीं, नो शुगर डार्लिंग, फिगर नहीं मेंटेन कर रहा। मैं भी दूध लेके आता हूँ, ठीक है? ओके, हाँ इधर ही रहना, ठीक है? अरे ये क्या, आपने अभी तक नहाए नहीं? मेरे को नहीं नहाना, मेरे को सर्दी लग रही है। सर्दी? लेकिन आज तो कितनी गर्मी है। फ्रिज में से पानी की बोतल निकाल ठंडे की, ऊपर डालता, अब तेरे को पता चले। लेकिन पानी की बोतल निकाल के मैं क्यों डालूं? तो फिर मैं गलत नहीं हो जाऊंगा? जाके नाश्ता बना, सर दर्द हो रहा है मेरा। हाय रब्बा, लाइए आपकी मसाज कर देती हूँ। पिछड़ जा। 24 घंटे इनको यही बातें आती हैं, मालिश कर दूं, तेल कर दूं। साला शादी में भी सब्जियों में तेल ही तेल घूम रहा था। इतना तेल तो ईरान के कुआं में नहीं जितना इनकी सब्जियों में था। हेलो डार्लिंग, तुम दूध लेने गए थे, कहाँ रह गए? हाँ जानू, मैं अभी आ गया, कि बस आ गया मैं। ओके। आप बैठो वहाँ। ये किसका फोन था? किसको? जानू जानू किसको बोल रहे थे? अब जानू नहीं, वो मेरा दोस्त बानू प्रताप उदयपुर वाला। हाँ, घर में दूध है? हाँ। जाओ लेके आओ बोतल में। हाउ स्वीट, इतने बड़े हो गए बोतल में दूध पीते हैं। तो क्या जाके डायरेक्ट भैंस के थन को मुंह लगा लूं मैं? आदमी को चाय पीनी होती होटल जाता ना। हाँ। ये थोड़ी है शाम जाके पत्तियां तोड़नी शुरू कर दे। तो घोड़े जैसी शक्ल तेरी, ऊपर से हर बात में बहस करती है। जा जाके दूध लेके यही से उठा के दे दे टाइम के लिए। ये लो। जा जाके अंदर तैयार हो, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। जानू, तुमने दूध लाने में कितनी देर कर दी? मैं ऐसे ही जानू, बस ऐसे ही। मेरा चाय पीने का मूड भी खत्म हो गया। क्या बात कर रही हो? कोई बात नहीं, पापा तुम्हारे लिए ये भी तुम्हारे लिए खीर बनाएंगे। नहीं, खीर नहीं खाना। तो क्या अच्छा एक काम करो, तुम ना मेरे लिए पिज्जा बनाओ। पिज्जा? दूध से पिज्जा मैंने कभी बनाया नहीं। अच्छा, अभी जब पिज्जा खाते वो सफेद सफेद गिरता दूध होता है वो? नहीं। अच्छा छोड़ो, तुम मुझे आज ऐसा कुछ खिलाओ जो मैंने पहले कभी नहीं खाया है। मुक्का खा लो फिर। आलू मटर की सब्जी बनाओ, आलू मटर की। नहीं, आलू मटर मैंने कई बार खाया है। कई बार क्यों खाया? थोड़ा कम बनाया करो, इतना बनाती हो क्यों बार बार खाना पड़ता है? सुनो, मैं तुम्हारे लिए गंदा करी बनाऊं? गंदा करी? मैंने अंडा करी सुना है, लेकिन ये गंदा करी क्या होता है? वही होती है, लेकिन मेरे से ठीक बनती नहीं, थोड़ी गंदा करी हो जाता है। बनाओ मैं? ठीक है बनाओ, लेकिन ज्यादा मत बनाना। अरे ज्यादा बनती नहीं है, छिपकली के अंडे की बनानी इतने इतने होते हैं। नहीं रहने दो, हम एक काम करते हैं कि हम बाहर जाकर खाना खाते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम तैयार हो जाओ, मैं भी तब तक तैयार हो के आता हूँ, ठीक है? ओके। ओके। अरे आ गए आप। मैंने ना आपके लिए छोले भटूरे बनाए हैं। चपेड़ मार रही मुंह पे। छोले भटूरे बनाए तूने? जा जाके खा भटूरे, मेरे को नहीं खानी फूली वूली चीजें। क्या आपको फूली हुई चीजें पसंद नहीं? नहीं। हे भगवान, फिर मैं माँ कैसे बनूंगी? ये गवार औरतें ना शादी बाद में होती, पहले फूलने की पड़ जाती इनको। जा दफा जा जाके। कौन है? जा देखता हूं मैं कौन है बे। Hello there! Hi! Hasta la vista. My name is John, and I just wanted to say that if this is अबे कोई साबुन नहीं चाहिए, दफा जा। No, excuse me, there seems to be a mistake. I just wanted to know, is this flat number 1302? ये भी नहीं चाहिए, चल दफाओ। थोड़ी सी भगवान शक्ल का ठीक देता है, अंग्रेज समझ लगते हैं। आगे से बैल बजानी, पूछ के बजानी, समझ? चल निकल यहाँ से। Excuse me? बड़े बदतमीज इंसान है आप। अभी तूने मेरी बदतमीजी देखी नहीं है। अगर फुलटू बदतमीजी में उतर आया ना, बाहर जितनी मर्जी सर्दी पड़ रही हो, नंगा होके नाचूंगा यहाँ पे। तू बता, मैं बताऊँ? कौन है जी? कहीं का कौन है? कौन है जी? तेरे को क्या लेना देना कौन है बे? सो जाके। जानू, मैं कब से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मुझसे बात मत करो। आई एम सॉरी डार्लिंग, ऐसे लेट हो जाओ दरवाजा खोलो। अबे कौन है बे? What a madhouse this is. Oh my God! What are you doing here, man? कुछ नहीं चाहिए, मैं चल दफाओ। Yeah, please, excuse me. साला बदतमीज आदमी। What the hell? एक बात बताइए, हो क्या रहा है इसकी ऐसी की तैसी यहाँ पे? जॉन, तुम? Baby, तुम? तो फिर ये साला यहाँ क्या कर रहा है? How dare you call him Sala? He is my husband. मैं साला बोला, मेरे को साला बोला। ये अभी वहाँ पड़ोस वाले फ्लैट में छुप रहा था. I saw him. अरे क्या बात कर? हमने कच्चा नहीं डाला था सूखने, उड़ के उधर चला गया, मैं तो लेने गया था। झूठ बोलता है, कोई कच्चा उड़ के नहीं, ये वही कच्चा सुखाता है। अब जहाँ पे गीला होता है वहीं पे सुखाऊंगा। एक मिनट, मेरी कजन सिस्टर रहती उधर। Cousin sister? मतलब मेरी ननद हमारे पड़ोस में रहती है, तुमने कभी
मैं अभी कच्चा लेने गया ना, तो गिरा हुआ था, मैंने उठाया तो नीचे से निकली, मेरे को भी नहीं पता था। झूठ बोल रहा है ये। मैं अभी तुमको दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, अरे चलो। अरे मैं नहीं जाना, पकड़ा अरे जाऊंगा। चलो इधर, मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ पर दिखा दो। जॉन, पुष्पा, जॉन, पुष्पा, जॉन। Stop it! तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानती इसे। एक सेकंड, तो तूने इसका नाम कैसे बोला? तू बता बे, जैकी चैन, क्या चक्कर है ये? Well, actually, मेरी बीवी क्या? Oh God. ये तुम्हारी बीवी है तो इसकी क्या है? नहीं, एक्चुअली ये मेरी बीवी थी, फिर मैंने इसे तलाक दे दिया, अब ये इसकी बीवी है। क्या? क्या कहा इसने? जब सुना नहीं तो थप्पड़ क्यों मारा मेरे को? और तू What's happening? और तू बड़ी पतिव्रता कौवा के अंडे पीने वाली औरत, तू बड़ी पतिव्रता ये क्या है? तुझे भी आज ही आना था। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम पहले से शादीशुदा हो। और मुझे खांसी थी, मुझे याद नहीं रहा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। No, darling. जिंदगी तो तब बर्बाद हो जाती जब हमें मालूम नहीं होता और हम शादी नहीं करते। क्या? एक मिनट, हम तीनों की तो दो बनती, तूने किस चक्कर में की बे? चल दबा जा, आज से हम सारे भाई बहन, ठीक है? कोई लड़ाई नहीं, ओके? साथ में रहेंगे, आ जाओ। प्रणाम सुहेल देवा। प्रणाम अर्चना देवी। मैं हूँ भ्रमण कुमार और ये मेरे माता पिता है। मैं उनको भ्रमण करने ले जा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे ये इतने मोटे, लेकिन मैं नहीं सोचता। मैं तो इतना ही सोचता हूँ, नेकी कर और दरिया में डाल। जैसे ही दरिया दिखेगा डाल दूंगा दोनों को। बेटा भ्रमण। हाँ माते। बेटा कहाँ हो? यहाँ हूँ माते। हाय भेड़िया! 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 मेरे बेटे को भेड़िया खा गया! भेड़िया खा गया मेरे बेटे को! अरे मैं भेड़िया नहीं हूँ माते। मैं तुम्हारा भ्रमण हूँ माते। सच्ची? हाँ। किधर है तू? यहाँ हूँ माते। किधर? यहाँ माते। किधर? ए बुड्ढी इधर देखना। बेटा इतने जोर से चिल्लाया मत करो बेटा, हम लोग बहरे नहीं हैं। एक तो कोई मदद भी नहीं कर रहा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ पर। अरे कोई तो सहारा दे दो। क्या कर रहे हैं? सॉरी बेटा, वो दिखता नहीं है। टांगे बराबर दिखी तुमको? अगर दिखाई देता बेटा तो टांगे थोड़ी पकड़ता, हाथ पकड़ के माफी मांगता, हाथ पकड़ के। गंदी चीजों को कवर मत करो। बेटा अगर हम गंदी चीजों का कवर करते तो सबसे पहले कपड़ा तेरे चेहरे पे नहीं डालते। अगर आप मेरे पिताजी ने होते तो उड़ के जैकी चैन जैसे से लाद देता ना। बैठो इधर चुपचाप। बेटा भ्रमण। हाँ माते। मेरा एक छोटा सा काम करोगे? हाँ बोलो माते। बेटा बचपन से ही इच्छा है, हमने तुम्हें कभी देखा नहीं बेटा। बेटा मैं चाहती हूँ कि हम तुम्हें देखें। तुम अपनी एक आंख मुझे और एक अपने पिताजी को दे दो। हाँ बेटा, हम तुम्हें देखना चाहते हैं बेटा, एक बार। अरे कोई फायदा नहीं, देख के अपने आंखें फोड़ लोगे। अरे ऐसा नहीं कहते बेटा, प्लीज अपनी खूबसूरती का वर्णन करो बेटा, कैसे दिखते हो तुम? अच्छा सुनो, देखो कभी आपने ऐसे कछुए को ऐसे उल्टा सोते हुए सनबाथ लेते हुए देखा है? बस ऐसा ही दिखता है अपन मस्त। चलो माते, अब हम नदी पार करेंगे। बेटा लेकिन तुम्हें तैरना तो आता है ना? ऐसा देर ना ठॉप करने। अरे माते, हम पुल से पार करेंगे नदी। बदतमीज, तुझे माँ बाप से बात करने की तमीज नहीं है? मार मत आते, मार मत अरे 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 सुनो मेरे, अभी तुम लोग को देखता हूँ। माँ पिताजी को छोड़ दे, माँ मारो पिताजी को। पिताजी माँ के बाल छोड़ो। बेटा माँ कुराड़ी छोड़ दे। कुलाड़ी नहीं। पिताजी एसिड की बोतल फेंक दो, एसिड की बोतल फेंक दो। माँ तलवार लेके पिताजी के पीछे क्या कर रही हो? नहीं, तलवार नहीं, देखो तलवार नहीं। देख बेटा,
मुझे इस वैशी दरिंदे के साथ कहीं घूमने नहीं जाना, मुझे अभी वापस छोड़ कर आ तू। अभी छोड़ के आ। अरे 3 दिन तक तुमको लेके चल रहा हूँ मैं। 1 मार्च को निकला हूँ, 3 मार्च आ गया, अभी चल रहा हूँ मैं। क्या आज 3 मार्च है? अरे सुनो जी, आज 3 मार्च है, 3 मार्च, यानी कि हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं। हाँ 25 साल? हाँ सुनो जी, 25 साल हो गए शादी को? हाँ बेटा 25 साल। लेकिन मैं तो 26 साल का हूँ। बेटा तेरी माँ का मैथमेटिक्स कमजोर है बेटा। नहीं नहीं, मैथमेटिक्स कमजोर नहीं है, तुम लोग का फिजिक्स स्ट्रांग है। बदमाश कहीं का, हट पीछे। सुनो जी, किधर हो? सुनो जी, याद है 25 साल पहले जब आपने मुझे पहली बार कॉलेज में देखा था तो क्या हुआ था? कितना मजा आया था। बहुत बहुत। 1 मिनट, मैं टोकरी में ही रख। अरे शादी की सालगिरह पे मैं मुंह मीठा करवाना कैसे भूलूंगी। मैं आपका मुंह मीठा करवाऊंगी जी। ये क्या, मेरे तो दांत हैं, आपके चले गए? कहाँ खिला रही हो? सही जगह तो खिलाओ। बेटा हाँ, माँ। शादी की सालगिरह है, हाँ। कुछ माँ बाप का मनोरंजन कर, कुछ गाना वाना हो जाए। मनोरंजन करो तुम लोग का। गीत सुना बेटा, गीत सुना। गीत सुनाओ, सुनो। अखियों के झरोखों से मुझे अरे नहीं नहीं बेटा, ये नहीं, कोई और गाना। अखिया तू मिला ये राजा आए दिन। बेटा ऐसा वाला नहीं, कोई अच्छा सा गीत सुना दे। अच्छा कोई मस्ती वाला कि हम सब झूम उठे बेटा। आँख मारे ओ लड़का, आँख मारे। बेटा कोई और गाना आता है? अखिया मिलाऊ कभी, अखिया चुरू तूने की। 1 मिनट रहने दो बेटा। बिना आंखों का गाना क्या नहीं तो चलो जी, हम खुद ही सुनाते हैं दोनों। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों में। खबरदार, खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से हिला दो, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो मेरा मरा मुंह देखेगा। ए, तुम कौन हो? तू बता पहले, तू कौन है बे? ए सांता क्लॉज, पीछे। तू कौन है बे? मैं भ्रमण कुमार हूँ। भ्रमण कुमार के लाते पूरा शहर छोड़ के 2 बुड्ढे लेके इधर वेट लिफ्टिंग कर रहा है तकड़ी में रख के। वेट लिफ्टिंग नहीं करो, ये मेरे माता पिता है, मैं इनको भ्रमण करने ले जा रहा हूँ। ओहो, माता पिता है। पहली फैमिली देखी, किसी की आपस में शक्ल नहीं मिल रही। एक इंडियन, दूसरी चाइनीज, तीसरा सोमालिया से है। ओए, तेरे को शर्म नहीं आती? तेरी पानी पूरी खत्म होगी तब माँ बाप को बेचने जा रहा है। कौन हो तुम? अच्छा इधर भी कर माता, मेरे को तो पहले पता था बुड्ढी मसाज वाली है। ओए, मुझे तुम तीनों में से किसी एक को गोली मारनी है, बताओ किसको मारूं? नहीं नहीं नहीं। बेटा ये क्या बात हुई बेटा? अरे क्यों गोली मारना चाहते हो तुम हमें? हम दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बेटा? तुम बिगाड़ भी कह सकती हो बुढ़िया मेरा, तो गोली भी नहीं मारूंगा, मुक्का मारकर मुंह तोड़ दूंगा। हमारे खानदान में परंपरा है, जब तक लड़का बड़ा होके किसी का शिकार नहीं कर लेता हमारी शादी नहीं होती तब तक। जल्दी बताओ किसको गोली मारूं? नहीं, मेरे माता पिता को गोली नहीं मार सकते तुम। क्यों? चाहे तो मुझे गोली मारो। अच्छा बड़ा शान है, तो तेरे को मार दूं, बाद में दोनों टंकियों को उठा के मैं घूमता रहूं। बड़ा चालाक समझ रहा अपने आप को। शिकारी भाई साहब, एक बार पहले आप जरा ये बताएंगे कि क्या है ना, हमने अपने बेटे को कभी देखा नहीं है। हाँ, जिससे भी पूछते हैं कि हमारा बेटा कैसा है बताइए, तो पता नहीं कुछ गीला गीला मुंह पे फेंक के चले जाते हैं। थूक थूक बोलते हैं, उनको पता नहीं है, थूक के जाते हैं। बताओ ना बेटा, हमारे बेटे की खूबसूरती का थोड़ा वर्णन करो, कैसा दिखता है वो? दीपिका पादुकोण देखी आपने? हाँ, कहाँ से देखी बुढ़िया? नहीं सुना है मैंने, लोगों सबके बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है, सुना ना? हाँ। बस उसका बिल्कुल विपरीत। जैसे भगवान ने उसके दोनों हाथों से कृपा की है, वैसे इस पे 20-15 हाथों से बेड़ा गर्क किया उसका बस। अच्छा छोड़ो इसकी बात। अच्छा ये तो बताओ, मेरे ये पति कैसे दिखते हैं? बेटे के हिसाब से तो बुड्ढा ऋतिक है। अरे नहीं नहीं, हाँ? इसको गोली मारो, बेटे को मत देखो। हाँ? सिर्फ इनको अकेले देखो कि इनको? ये अकेले कैसे दिखते हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे कमोड आ गया दाढ़ी लगा के बाहर।
और बेटा मैं कैसी दिखती हूँ? क्या दिखेगी? वो इंडियन कमोड, तू चाइनीज कमोड। ये जल्दी जल्दी फैसला करो, तीनों में से कौन पहले गोली खाएगा? बोल बे बुड्ढे, तू मरेगा पहले? मैं बेटा एक आखिरी सवाल का जवाब दोगे? देखो बेटा, शिकारी शिकार करता है, हाँ? तो भिखारी भिकार क्यों नहीं करता? मैंने कान पे मारनी बुड्ढा तेरे खींच के। शिकारी शिकार करता, भिखारी भिखार क्यों नहीं करता? कल को पूछेगा मदारी मदार क्यों नहीं करता? ट्रैक्टर डकार क्यों नहीं करता? साला पागल कहीं का। जल्दी बताओ किसको गोली मारूं पहले मैं? अरे बेटा, हाँ? गोली बाद में मारना, पहले हमारे एक्ट का एंड तो कर दो। अरे अपने आप करते रहना। अरे बेटा एंड तो मेरा कर तो दो खुद हमारा। एंड। चलो। अरे एंड बुड्ढे पागल कहीं के। ए भाई सुनना, ए भाई सुनना। अरे हर सीजन क्या जीत जाते बंदे में एटीट्यूड आ जाता है, हैं? हमारा एंड ही नहीं करके गए। अब दोनों जजेस आप लोग के हवाले हम हैं, क्योंकि हम उम्र ही एक हम उम्र को सहारा दे सकते हैं।